वालों की क्या गलती है? 177 दिन आपने जेल वाला सीएम दिया। मैं किसी से नहीं डरता, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैंने इस्तीफा दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा, देश लुट जाएगा, सारे सीएम जेल में होंगे। जेल से बाहर आए, चुनाव करीब आया, कह रहे महाराष्ट्र के साथ चुनाव करा दो और इस्तीफा दे दिया। ये क्या मतलब है? पहले आप देते हो। और भारत, बार बार कहा जा रहा है आतिशी जी को, ये भारत बन के इंतजार करेंगे। आप एक खड़ाऊ सीएम दे रहे हैं दिल्ली को, जेल वाला सीएम फिर खड़ाऊ वाला सीएम, यानी प्रॉक्सी सीएम। वाह दीदी, वाह दीदी, नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी, दीदी। देखिए, ये लोग तो अपना प्रोपेगेंडा चलाते रहेंगे। इन्होंने कहा 10 साल से दिल्ली में कुशासन है। ये 93 में एक बार सरकार में आए थे, 5 साल में 3 मुख्यमंत्री इन्होंने बदल लिए थे। तो इनके लिए तो कुशासन पिछले 30 साल से चल रहा है दिल्ली में, इन्हें कोई नहीं पूछता दिल्ली में। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। बात नंबर 1। बात नंबर 2, इन्होंने कहा कि कस्में खाली, झूठी खाली, सच्ची खाली। आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया कि जैसे हालात ये बार बार दिल्ली के लिए बनाते हैं, इनके पास में कुछ होता नहीं है। एक बार 3 सीटें इनको दिल्ली में मिली, अगली बार 8 सीटें दिल्ली में मिली, और इस बार भी इनका चोपड़ा साफ है, दिल्ली में कोई नहीं पूछता। निगम भी आ गई है दिल्ली की नगर निगम, जिसमें 1 साल बाद इन्होंने चुनाव कराए, परिसीमन करा, टेढ़ी बड़ी सीटें काटी, सबके बावजूद ये दिल्ली का नगर निगम भी हार गए। तो इनका दिल्ली में कुछ नहीं है। दूसरी बात, पता नहीं कौन कौन से मकान की, कौन कौन सी किसकी बात करते रहते हैं। अरे भाई, तब एक ईमानदार आदमी पे, मैं आपके सवाल पे आता हूं, इनको छोड़ देते हैं। एक ईमानदार आदमी पे जब आप सवाल खड़े करते हो इस तरीके से बार बार, एक आदमी जिसने 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर वो इनकम टैक्स में थे, उसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा कर सकते थे चाहते तो। कोई चाहे तो, अच्छा ईमानदार आदमी होगा तो नहीं करेगा, लेकिन बेईमान आदमी कुछ भी कर सकता है, नहीं करा। 10 साल जब झुग्गियों में काम करा उन्होंने, तो क्या उनको पता था कि वो एक आंदोलन करेंगे और जाके दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? इसलिए तो नहीं करा होगा। अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी, झुग्गियों में जाके रहे, काम करा। उसके बाद में एक आंदोलन करा, दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ा, और जिस यहाँ पे चुनाव लड़ा तो ये भी इनकी भी पार्टी थी उस वक्त, ऐसा तो नहीं था, ये तो मेन विपक्ष में तब भी कई सालों से चल रहे थे। और उसके बाद में दिल्ली के अंदर 28 सीटें आई, पहली बार में 28 सीटें आने के बाद में इस्तीफा दिया, और 2015 में जब चुनाव लड़े 67 सीटें, और जो सीटों का डिफरेंस था वो 50,000, 60,000, 70,000, एक सीट पे इतना था। वो तो ठीक है, अपनी जगह है। मेरा प्रश्न पर आप मुझे लगा 30 सेकंड। मेरा प्रश्न ये है कि जब तक वो जेल में रहे नहीं दिया उन्होंने, और जैसे ही बाहर आए, चुनाव करीब आया, इस्तीफा दे दिया। आरोप लगता तब इस्तीफा देते, तब तो कहते ना कि हाँ मैंने इस्तीफा दिया। हम इनकी पिच पे थोड़ी खेलेंगे, हम इनकी पिच पे क्यों खेलेंगे? इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है? इनकी अंजना जी, यही तो मैं भी कह रही हूं, मोडस ऑपरेंडी है कि पहले ये क्या करेंगे कि आपके लड़ाई करवाएंगे, झगड़े करवाएंगे, वोटों को बांटेंगे। इस बार वोट काटे इन्होंने दबा के, उसके बाद भी अगर आप जीत जाते हो तो आपके एमएलए तोड़ेंगे। एमएलए नहीं टूटेंगे तो बड़े बड़े नेताओं को, अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंत विश्व शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, अपनी पार्टी में ले लेंगे तो साफ दाग अच्छे है, वॉशिंग मशीन है। और अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको अंदर कर देंगे कि अंदर क्या निकला 2 साल के अंदर। ये बच्चे बैठे होंगे, बताए 2 साल में ईडी का छापा लगता है, कुछ पैसे तो निकलते, कुछ सोना निकलता, चांदी घर के कागजात निकलते। मुनीष सिसोदिया घर से झुंझुना निकल रहा है जो एक बच्चे को उनकी नानी ने दिया था, एक पैसा नहीं निकाल पाए। 2 साल में कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रही है? कुछ तो निकालते ना, एक नया पैसा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई? इसका जवाब क्या आपके पास? पिंजरे में एक नया पैसा नहीं निकला, इसका जवाब दीजिए। और ये बात सच है कि अन्य कितनी पार्टियां थी, वो पार्टियां टूटी, लेकिन आम आदमी पार्टी इंटैक्ट रही, बावजूद इसके कि उनके बड़े से बड़े नेता जेल में रहे। जनता माफ नहीं करेगी। हर बार सत्ता के लिए जो बोला उससे आप पलट गए। जहां जहां आप गए, आपने सत्ता के लालच के लिए सब कुछ छोड़ दिया। जो लोग साथ चले थे उनको पीछे छोड़ दिया। अन्ना जी छोड़ो, योगेंद्र यादव छोड़ो, जो आया, क्योंकि एक व्यक्ति को सत्ता के शीर्ष पे पहुंचाना था। 177 दिन जेल काट के आए, देना था इस्तीफा दे देते। दिल्ली को पॉलिसी पैरालिसिस कर दिया, तब इस्तीफा नहीं दिया। बाहर निकल करके आए तो ड्रामा चालू हुआ है। इस इस्तीफे का क्या मोल है? चुनाव के पहले इस्तीफा देने का क्या मोल है? और क्या ये जो शीश महल बीजेपी आरोप लगाती है कि शीश महल है, 6-6, 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, हर चीज पर वो बता रहे हैं, उस दाग को धोने के लिए ये करने पर वो मजबूर हुए। अंजना जी, ये लोग कहानियां गढ़ने में बड़े जबरदस्त हैं। शीश महल नाम दे दो, पप्पू नाम दे दो, उसको टाइप कास्ट करो ताकि वो नामों को बच्चे याद कर ले, लोग याद कर ले, उनको बोलते जाए। उन्होंने करना धरना कुछ है नहीं। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सीबीआई ईडी मजाक उड़ा रही है उनका कि एक आदमी ने फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले लिए, 16 करोड़ रुपए ले लिए, उन्होंने कुछ कराई नहीं। 25 सालों को जिन बातों को आप बता रहे हो, कबीर फाउंडेशन कब बनी थी? मजाक उड़ा रहे हो अपने देश की एजेंसीज का। वो पैसा देता है, आपको नहीं पड़ा। वो आदमी बीच में बताओ 3 बार का मुख्यमंत्री बन गया वो आदमी। उस आदमी ने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। वो तुम्हारी नाक के नीचे जाके गुजरात में 5 सीटें जीत के 14% वोट लेके आ गया। वो गोवा में 2 विधायक जिताता है, तुमसे तोड़ने नहीं जाते, तुम दूसरी पार्टी को तोड़ लेते हो। वो पंजाब में सरकार बना लेता है, वो दिल्ली में 3 बार बनाता है, तुमको मालूम ही नहीं पड़ रहा। और तुम अब भी कह रहे हो पैसा ले लिया, पैसा ले लिया। कब तक झूठ बोलोगे यार? कब तक सच बात को मानो? तुम्हारे पास में कोई एजेंडा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ करने छोटा होके आए, इतने कम वोट अभी बोल रहे तुम लोग खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल। तुम जाके देखिए ना उसके अंदर, उसके देख के कितने के पर्दे, कितने का अपना घर नहीं बनाया। वो घर मुख्यमंत्री का तुम्हारे बस का हो, जीत लेना, तुम ले लेना। वो किसी आदमी का घर नहीं है कि मैंने लेके बना लिया, एक मुख्यमंत्री का घर है।
अब मुझे 10 सेकंड तुमने जीतेगा छोटा सा तुम्हारे पूरा बीच कर में ले, नहीं पूरा बोलेगा। कर ले तुम्हारे फिर। बीच में नहीं बोले हाँ। बार बार झूठ बोलना फोटो इसने किताब लिख दी उसने किताब लिख दी अरे भाई देश की एजेंसीज है ना ईडी सीबीआई है ना देश में क्या सिर्फ इसलिए कि तोते की तरह काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंने नहीं कहा इन लोगों के प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स सुबह उठो आप सबके बाद में व्हाट्सएप आते होंगे सुबह से झूठ बोलना शुरू करते हैं गांधी जी से लेके और राहुल गांधी तक और केजरीवाल अनिवार्य तक 10 रोज सेकंड गाली लेना। बकते हैं उसके ऊपर ये रोज सुबह झूठ बोलना झूठ बोलना झूठ बोलना और उन्होंने ठीक कहा था कि झूठ थोड़ा दिन तक चलता है चला 10 साल चला इस बार 272 पार नहीं कर पाया 400 मैं पार नहीं 400 पार मैं 400 बता पार दूं। तो झूठ पीछे आ गया और झूठ अगली बार निपटेगा ये मैं आपको दिखा दूं ठीक है, जवाब दीजिए जल्दी से।